नमस्कार दोस्तों, मैं शानी सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई हमारे घर का शीशा, हमारे घर का जो मिरर होता है वो कैसे प्रभाव छोड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे लाइफ में। मैं बहुत सारे आज पॉइंटर्स क्लियर आपको करूंगी, जो हो सकता है आपको वो चीज ना पता हो। अब पहली चीज तो जो मिरर होता है, हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है, वो किस चीज को, वो हमारे को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी परछाई दिखाता है हमें। अगर तो वो धुंधला हुआ, अगर तो वो टूटा हुआ तो समझ के चलना वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब एक चीज बता देती हूँ, एक एक करके सारे पॉइंटर्स क्लियर करूंगी जो शायद हमें नहीं पता होता, हमें नहीं समझ में आ रहा था कि प्रॉब्लम, दिक्कत आ रही है। मेरे साथ चल रहे हो ना पाशा लोगों, बस मेरे साथ साथ चलो, हर दिन कुछ ना कुछ क्लियर करूंगी। और ये मेरी बात मान के चलना कि हमने अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके जाना है और जाएंगे। अब एक चीज बता दूं, सबसे पहले कोई पूजा, कोई शांति, कल भी मेरे कितने लोगों से बात करी है मैंने, करी है ना, पूजा करा लो, शांति, कहीं गए तो बस हाँ जी हम इधर बैठकर आपकी पूजा करेंगे। कोई आपके लिए पूजा कैसे कर सकता है? पहले मुझे ये बताओ। आपका रिश्ता ऊपर वाले के साथ आप जोड़ो ना, दूसरा इंसान क्यों जोड़ रहा है आपका रिश्ता? पहली बात तो वो वैसे भी बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। सीधी सी बात है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, प्रॉब्लम का इलाज तो हो नहीं रहा, बस बेवकूफ बनाए जा रहे हैं लोग। आप अपनी चीजें खुद ठीक कर सकते हो, मैं आपकी चीजें ठीक नहीं कर सकती। मैं आपको गाइड कर सकती हूं, मैं आपकी लाइफ, आप खुद अपनी लाइफ बनाओगे, सीधी सी बात है। बहुत जरूरी था बताना। मेरा व्हाट्सअप उड़ गया है, आप जिनकी कंसल्टेशन है, पूजा जी अगर आप सुन रहे हो प्लीज मेरे को व्हाट्सअप कर दो। और कितने लोग हैं, प्लीज मेरे को व्हाट्सअप अपनी कंसल्टेशन डेट और टाइम कर दो। और जिनको कंसल्टेशन चाहिए आप मेरे को क्या कहते हैं, व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल बैक कर लूंगी। अब एक चीज बताती हूँ, हमारा जो मिरर होता है उसमें पहली बात तो कितने, मैंने घर पे जब वास्तु विजिट्स पे जाते हैं ना, ऐसे ऐसे ब्राउन ब्राउन धब्बे होंगे, बहुत गलत है। शीशा टूटा हुआ होगा, रखा रहेगा, बहुत गलत है। आप सोचो आप अपनी किस्मत टूटी हुई रख रहे हो, ये चीज मेरी बात समझ के चलना। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक बात बताती हूं आपको, बड़ी जबरदस्त है, कि कभी भी जो मिरर होता है, ठीक है ना, जो मिरर होता है आपके बेड के सामने नहीं होना चाहिए। आपके बेड के जैसे इधर बेड है और इधर एक ड्रेसिंग टेबल है, ये तो अब साइंस ने भी प्रूव किया है। ये तो मैं कहती कि जितने हम लोग आज तक वास्तु विजिट्स पे गए हैं, आप मेरी बात जैसे फॉर एग्जांपल अब समझने की कोशिश करना, मैं अच्छे से समझाती आपको। मिरर है, ये आपका बेड है, बेड के इधर इधर सिर्फ इधर मिरर है, कॉर्नर पे मिरर है। आपका कौन सा हिस्सा दिख रहा है? अगर पैर दिख रहा है तो पैर की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर सिर्फ सर कटा हुआ दिख रहा है, एनीथिंग ब्रेन से रिलेटेड, मानसिक परेशानियां, मानसिक दिक्कतें, वो चीज को न्योता देगा। आप समझ रहे मेरी बात को? कभी भी बेडरूम में शीशा होना नहीं चाहिए। मैं कहती है अगर बेडरूम में शीशा है भी, चलो मान के चलो, हमें रखना है भैया शीशा, हमने रखना है, हमें अपनी शक्ल देखनी है, तो बेड के उस साइड लगा दो जहां पर बेड आपका रिफ्लेक्ट हो ही ना। अब एक और चीज आपको बता देती हूं, अब कभी भी शीशा लगाओ जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहता है, दैट शुड बी नॉर्थ, दैट शुड बी ईस्ट, और इट कैन बी नॉर्थ ईस्ट। अगर आपका शीशा आप साउथ एरिया में लगाओगे, साउथ ईस्ट में लगाओगे, अगर वेस्ट में लगाओगे आपको दिक्कतें आएंगी, साउथ वेस्ट में लगाओगे आपको दिक्कतें आएंगी। अब चलो मान के चलो, अब बंदा सोचे नहीं जी भैया हमें तो शीशा चाहिए, हमारा तो उधर ड्रेसिंग पड़ा हुआ है, हमने ड्रेसिंग लगाना है, हम उधर तैयार होते हैं, हमें तो करना ही करना है। आप अगर ये चीज है तो जिस भी एरिया में, फॉर एग्जाम्पल जैसे साउथ में अगर आपको शीशा लगाना है तो वॉल कौन सी होनी चाहिए? नॉर्थ की, ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की। इट शुड बी दैट। नॉर्थ में शीशा लगाने से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ाते हो, आप अपनी वेल्थ बढ़ाते हो। ईस्ट में लगाने से आप अपने सोशल कनेक्शंस बढ़ाते हो। आज की डेट में कॉन्टैक्ट्स पे ही तो दुनिया, मतलब काम चलता है। मैं अकेला सोचूं कि भाई हाँ जी मेरे पास बड़ी नॉलेज, अब लोग ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या अपनी नॉलेज का कर लूंगी? सीधी सी बात है। मेरे को व्यापार चलाने के लिए मेरे को लोग तो चाहिए। तो जो नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है,
और अगर आपके जो दूसरे डायरेक्शन है, जैसे अब मैंने मान लिया दूसरे बंदे बोले जी हमें लगाना ही है, हमें शीशा चाहिए भाई, बट दैट इज अ नेसेसिटी, तो फिर उस एरिया के नॉर्थ वॉल में, ईस्ट वॉल में या फिर नॉर्थ ईस्ट वॉल में शीशे की जो शेप है या तो वो स्क्वायर होनी चाहिए या तो वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ओवल और राउंड शेप चल सकता है, बट प्रेफर करो कि या तो वो स्क्वायर हो या तो वो रेक्टेंगुलर हो। सीधी बात है। वो आजकल ऐसे ऐसे डिजाइन आ गई है, बहुत गलत है। ऐसे कुछ ना शो पीसेस भी मैंने देखे थे, एक क्लाइंट के घर पे गए थे हम लोग वास्तु विजिट के लिए। वो ऐसे इधर 3-4 शीशे ऐसे जोड़कर, और रिफ्लेक्शन बहुत गलत है। अब आजकल फॉल सीलिंग भी आ गई है जो ऐसे डिजाइन्स की आ गई है ना, कि आपको रिफ्लेक्शन अपनी दिखती है। वो भी तो उसी का ही काम, भले वो शीशा ना लगाया हो, बट उसमें भी तो आपकी जहां पर आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है वो चीज एक्टिवेट करेगा नेगेटिव एनर्जी, आपको दिक्कतें देगा, आपकी ग्रोथ को रोकेगा। सीधी बात। अब एक और चीज बताती हूँ इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने देखा है घर का एंट्रेंस ये है, यहाँ पर ऑपोजिट एंट्रेंस पे ही आपकी रिफ्लेक्शन दिख रही है। अब ये चीज क्या क्रिएट करेगा, ये नेगेटिव एनर्जी को न्योता देगा, पॉजिटिव एनर्जी को बाहर फेंक देगा। सीधी बात। अब एक और चीज बताऊं, अब जैसे हम लोग वास्तु में वर्चुअल एंट्रेंस क्रिएट करते हैं, वर्चुअल एंट्रेंस क्रिएट कर देते हैं कि भाई अगर ये एंट्री, अगर हमने वर्चुअल जैसे वहां पर फोन लगा दिया दूसरी जगह, या वहां पर कुछ ना कुछ है ना पाइपलाइन कर दी, वो अलग बात हो गई, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बट मैं समझाने की जो कोशिश कर रही हूं वो ये है कि जैसे कि वर्चुअल एंट्रेंस क्रिएट हो जाती है, वैसे टीवी से, आजकल तो टीवी ऐसे आ गए हैं, अगर आपके टीवी के सामने, आपके बेड के सामने आपका टीवी है, वो भी तो रिफ्लेक्शन दे रहा है, उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? समझे मेरी बात को? वो टीवी ढक दो को, आपके जहां पर आपका अगर बेड है, अगर आप सो रहे हो, सर दिख रहा है, जो जो चीजें कट रही हैं वो चीज की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आधा हिस्सा कट गया, वो हिस्सा, कई बार लोग हैं कंघी पट्टी करते, नीचे झुककर करते हैं, बहुत गलत है। अपना जो, अगर मैं कहती चलो फुल मिरर अगर नहीं भी लगा रहे हो, तो मैं कहती अपना इतना तो लगाओ कि आपका पूरा सर्वर कटे नहीं, आपकी पूरी कहते हैं ना पिक्चर नजर तो आए प्रॉपर। फुल मिरर्स, जहां पर भी ऐसे कई मिरर्स होते हैं कि आधी बॉडी पूरी कट जाती है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, वो दिक्कतें पैदा करेगा। अब बात आती है कि भाई हम मिरर से हम अपनी चीजों को, पैसों को, धन को, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे बना सकते हैं, उपाय की बात आती है, ठीक है ना। अब एक चीज बता देती हूं, जहां पर आपकी तिजोरी है, तिजोरी में जो शीशा है, तिजोरी जैसे तिजोरी है वहां पर शीशा लगाओ। वो क्या करेगा, वो आपकी वेल्थ को बढ़ाता चला जाएगा, आपके प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता चला जाएगा। आप जिनको भी मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटीज रहती है, मतलब हमेशा रेस्टलेसनेस लगती है, एक महा उपाय, ब्रह्मास्त्र का सबसे जबरदस्त उपाय बताती हूँ। चलो, जो शायद आपने नहीं सुना होगा, सुना भी हो सकता है, ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा, जो मैट्रेस होती है और आपका जो बेड होता है, 3 इंच का शीशा जो है उसके बीच में रख दो। शीशा 3 इंच का शीशा उसके बीच में रख दो। जो उसका शीशे का मुंह होता है वो ऐसे आना चाहिए, ये मुंह है, इधर गद्दा आ गया, इधर नीचे आपका क्या आ गया, आपका बेड आ गया। ये आपके मेंटल स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को दूर भगा देगा। ये चीजें आपको कवरअप मैंने बड़ी जरूरी थी जो करनी थी। अच्छा, मैंने आपको बता दिया पॉइंटर्स क्या क्या हो गए। दरवाजे के एकदम एंट्रेंस के सामने नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज हो गई कि बेड के रिफ्लेक्शन पे टीवी हो या शीशा हो, वो क्या करेगा, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स देगा, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, वो मैरिज में इश्यूज लेके आएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पाशा लोगों तो समझ के चलना। कटा हुआ मतलब इतना उसमें लगाओ, जैसे अगर आप आ रहे जा रहे हो वहां पर आपका शीशा लगा हुआ है तो बहुत गलत है। अच्छा, एक और चीज आपको बता देती हूँ, जो अगर जैसे कई बाहर जो क्लाइंट्स हैं, पाशा लोग मेरे, बाहर कितनी ब्यूटीफुल सीनरी होती है ना,
बहुत अच्छा व्यू है, उसके सामने शीशा लगा दो, ताकि वो क्या करेगा, वो अबंडेंस को इनहेंस करेगा, वो अबंडेंस को न्योता देगा। अच्छा, जो भी फ्रूशन की चीजें हैं, अब जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल के ऑपोजिट शीशा लगा सकते हो। खा रहे हैं खाना, फ्रूट्स है, खाना है, दैट इज अबंडेंस, वहां पर शीशा लगा दो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो पाशा लोगों, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमें नहीं पता होती। आपको मैंने ये भी बता दिया कि नॉर्थ में शीशा लगेगा, ईस्ट में लगेगा, नॉर्थ ईस्ट में लगेगा, बाकी डायरेक्शंस में खराब होता है। और अगर साउथ में लगाना ही है, वेस्ट में लगाना है, तो वॉल शुड बी ईदर ईस्ट, ईदर नॉर्थ, और इट कैन बी ईदर नॉर्थ ईस्ट, बट नॉट वेस्ट, नॉट साउथ, नॉट साउथ वेस्ट। सीधी सी बात है ना पाशा लोगों। चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार, है आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी, हर दिन इतनी जबरदस्त चीजें बताती हूँ, चैनल को तो सब्सक्राइब करो, है कि नहीं, है ना। और नए चैनल को मम्मी और मेरे वो भी सब्सक्राइब करो, पिन कर दूंगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वीडियो डालूंगी, है कि नहीं, ठीक है ना। बाकी पाशा लोगों व्हाट्सअप उड़ गया है, प्लीज जिनकी कंसल्टेशन है या जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल बैक करूंगी। प्लीज मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स आप सेंड कर दो, उपाय बताएं, मेरा काम है, मेरा करियर है, मैं कितने उपाय तो बता रही हूँ मैं, और क्या कर रही हूँ, है ना। आप ये चीज अंडरस्टैंड करो, मैं कितना बार बोलूं, कितनी मुझे शर्मिंदगी होती है बार बार बोलने से, है ना। ये चीज फिर आप उल्टी सीधी चीजें मैसेज कर देते हो, ये समझते हो, वो समझते हो, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीजें, अच्छा नहीं लगता यार, मुझे भी बुरा लगता है। मैं भी कितनी जान लगाती हूँ यार, ऐसी भी बात नहीं है, मेहनत बंदा करते हो, उस चीज की रिस्पेक्ट करो। कई लोग पाशा लोगों, अब तो मेरी जान हो, बट कई लोग इतने ऐसे मैसेज कर देते हैं, हमने तो ये सोचा था, तुम ये दिखाती हो, तुम तू तड़ांग पे आ जाते, कोई तरीका है ये, है भाई। चलो कोई बात नहीं, क्या ही बोले, अभी तो बोल बोल के भी थक गए, है कि नहीं। ठीक है पाशा लोगों, लाइक करो, लाइक वीडियो को लाइक तो करो यार, लाइक किया करो। वैसे डिसलाइक वालों, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस ये चीज है कि मेरे पाशा लोगों को लूट पाट का जो ये पूजा पाजा का चक्कर बनाया हुआ है ना, हम इधर बैठकर पूजा करेंगे, इस चीज को बंद कर दो, इस चीज को बंद कर दो। लोगों की हेल्प करो, लोगों का, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो उनका रिश्ता ऊपर वाले से जोड़ो, ना कि उनको और अंधेरे में ढकेल दो, सीधी सी बात है ना पाशा लोगों। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।